के सवालों का मतलब केवल कैलकुलेशन नहीं होता, लॉजिक विद कैलकुलेशन होता है। आप स्मार्ट अप्रोच लगाओगे मेरे दोस्तों तो ही आंसर जल्दी आएगा, कि आजकल बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है किसी भी बेलन का आयतन निकाल सकते हैं बिना हाइट के। बेलन का आयतन बराबर होता है 1/2 कर्व सरफेस एरिया इंटू रेडियस। कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इंटू त्रिज्या। अब जैसे बोला है 20 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया 1320 है, बेलन का वॉल्यूम क्या होगा? तो हाइट मुझे पता नहीं, पर वॉल्यूम निकल जाएगा 1/2 कर्व सरफेस एरिया 1320 है। ध्यान रखिएगा कि डायमीटर 20 दिया है, तो रेडियस क्या होगी? रेडियस जो होगी मेरे दोस्तों वो 10 होगी। और मेरे प्यारे भाई 2 पंजे 10, 1320 का 5 गुना यानी कि 6600 सेंटीमीटर क्यूब बेलन का आयतन आ गया। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ये वाला सवाल आप हमें करके दिखा दो जल्दी। सभी साथी इस सवाल पे ध्यान करें। आप इस सवाल को डायरेक्ट हम भी कर सकते हैं। हमें पता है कि व्यास दिया हुआ है, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 1320। हम भी कह सकते हैं कि त्रिज्या के हाफ से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। व्यास 20 है तो त्रिज्या 10 है, त्रिज्या का हाफ क्या हो जाएगा? आपका 5। आपका आंसर आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बच्चा इतना भी खुश हो जा कि सर हाइट नहीं निकालनी पड़ी और मजेदार टॉनिक है। लेकिन ये टॉनिक कहीं ना कहीं जहर का काम करता है। यही टॉनिक नहीं, जितने भी मैथ में टॉनिक है सब जहर का काम करे। पूरा मैथ प्रैक्टिकल है। अगर आप प्रैक्टिकल मैथ सीख रखा है ना, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई टॉनिक याद करने की जरूरत है। आप उनसे भी सॉर्ट कर लोगे और सेकंडों में कर लोगे। लेकिन टॉनिक जो है ये जहर का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बात आपको आने वाले समय में माननी पड़ेगी। हर सवाल के लिए नया टॉनिक कब लो याद करोगे, कब लो करोगे? भाई प्रैक्टिकल सीखो, दमदार सीखो। टॉनिक लेने से पहले ये पता होना चाहिए कि त्रिज्या के हाफ से गुणा क्यों हो रही है, आपको भी पता होना चाहिए। वरना आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये घातक परिणाम होंगे। इस शिक्षा का स्तर, मैथ का स्तर बहुत नीचे जा चुका है आने वाले भविष्य के लिए। प्रैक्टिकल नहीं पता है कैसे हो रहा है, बस करते जा रहे हैं। समझे आप 5 से गुणा क्यों हो रही है? आप भी समझे। ये बेलन है, इसका व्यास है 20। अगर व्यास 20 है तो इस गोले की गोलाई क्या है? 20 पाई है। अब मैं इस बेलन को कैंची से काट रहा हूं तो इसकी आकृति यह बनेगी। व्यास इसका खत्म हो जाएगा, इसकी जो गोलाई है यह आपको लंबाई के रूप में नजर आएगी 20 पाई। आपको पता होना चाहिए कि वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। जो इसका क्षेत्रफल होगा वही वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी और इसकी गुणा होनी चाहिए है, यानी कि ऊंचाई और लंबाई की गुणा। ऊंचाई लंबाई की गुणा क्या ये आपकी? ये 1320 आया है। कह सकता हूं कि इस 20 पाई की गोलाई की और ऊंचाई की गुणा क्या आई है? 1320 आई है। आपको निकालना है आयतन। आयतन निकालने के लिए आपको पता है कि नीचे का क्षेत्रफल, इस गोले का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं? इसका हाफ इसका हाफ, 10 गुणा 10 गुणा पाई और गुणा ये नीचे का क्षेत्रफल आ गया गुणा ऊंचाई। आपको पता होना चाहिए कि त्रिज्या के हाफ से गुणा क्यों करिए आपने। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका हाफ और ऊंचाई। आपको पता होना चाहिए कि इसकी और इसकी गुणा पहले क्या आ चुका है? इसका क्षेत्रफल आ चुका है। किसका? मैं इसके बात कर रहा हूँ, गोले उसका, बेलन का। और वही क्या है? वर्ग पृष्ठ है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें ऊंचाई भी है। इसका हाफ का रखा, इसका हाफ का रखा, तो इस हाफ का, इसका हाफ क्या है? ये है। इसके हाफ का दुगुना पहले ही गुणा हो चुका है, देख ले आप। तो क्या करोगे आप? इसमें ऊंचाई गुणा ये 10, 2 यहाँ भेज दो आप, 2 इधर कर दो आप, 20 गुणा पाई, यहाँ बचेगा फिर आपका 5। तो इसकी गुणा पहले ही हो चुकी है, इसलिए वो त्रिज्या क्या बचता है? हाफ बचता है। इस कारण ये टॉनिक आपको मिल रहा है, जो मैं आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं बच्चों प्रैक्टिकल सीखो। इस मैथ में तुम्हें काटने वाला धरती पे कोई नहीं है। ध्यान करें आप। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें, आप लाइक करें।